गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये मौका हाथ से जाने मत देना। एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, जिसमें 10th, 12th और ग्रेजुएट सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सके हैं। सैकड़ों पद हैं पूरे भारत के लिए, एक ही नोटिफिकेशन और सिर्फ एक फॉर्म। तो क्या आप रेडी हो इस गोल्डन चांस को ग्रैब करने के लिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी जॉब जंक्शन में, जहां मिलती है आपको सरकारी नौकरी की सबसे तेज और सटीक जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 की भर्ती के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट जानकारी, कौन अप्लाई कर सकता है, फीस कितनी है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा और सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। तो दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। इस भर्ती में 3 लेवल्स के लिए पोस्ट है, 10वीं, 12वीं और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो कैंडिडेट्स। ये रिक्रूटमेंट पूरे इंडिया के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और ऑफिस में हो रही है, जैसे सेंट्रल मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट लैब्स और रीजनल ऑफिस। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपको सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। मतलब अगर आप एक सिंपल और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस चाहते हो तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। आप जिस भी क्वालिफिकेशन के कैटेगरी में आते हो, आपके लिए पोस्ट जरूर है। अब सिर्फ अप्लाई करना है और प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती की सबसे जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट डेट्स की। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 2 जून से। आपको अपना फॉर्म 23 जून से पहले सबमिट करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस पेमेंट करना है, तो उसकी डेट है 24 जून 2025। अगर आप फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो गई, जैसे गलत कैटेगरी, क्वालिफिकेशन या फोटो अपलोड, तो टेंशन मत लो। एसएससी ने एक करेक्शन विंडो भी दिया है 28 जून से 30 जून 2025 तक। इसमें आप अपना फॉर्म 2 बार तक मॉडिफाई कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम होने वाला वो 24 जुलाई से 4 अगस्त 2025 के बीच किसी भी दिन हो सकता है, इसलिए आज से ही अपनी प्रिपरेशन को फुल स्पीड से ले आओ। भाई और बहनों, लास्ट डेट का इंतजार मत करो। हर साल आखिरी दिन वेबसाइट स्लो हो जाती है और गलती से फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, इसलिए सेफ साइड पे रहो और आज ही अप्लाई करो, टेंशन फ्री। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में 3 अलग अलग लेवल के लिए पोस्ट निकाली है। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप 12th पास हो तो भी काफी सारे ऑप्शंस है, और अगर आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन से ऊपर की डिग्री रखते हो तो भी आपके लिए मल्टीपल पोस्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन याद रहे, हर पोस्ट की अपनी एक अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे कुछ पोस्ट सिर्फ साइंस स्ट्रीम वालों के लिए हो सकती हैं, कुछ कॉमर्स वालों के लिए। इसलिए एग्जैक्ट पोस्ट की क्वालिफिकेशन देखने के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पोस्ट वाइज डिटेल जरूर चेक करना। एज लिमिट की बात करो तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम 42 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन, उन्हें गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, अब फॉर्म भरने से पहले एक बार अपनी क्वालिफिकेशन और एज को ध्यान से चेक करो ताकि लेटर किसी दिक्कत का सामना न। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, एप्लीकेशन फीस की। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ 100 रुपए का नॉमिनल फीस पे करना होगा। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो या फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है, यानी आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। फी पेमेंट का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। अगर आप ऑनलाइन मोड से ही फी पे कर सकते हो तो आपके पास ऑप्शंस होंगे यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। कभी कभी पेमेंट करते वक्त सर्वर स्लो हो जाता है या ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, इसलिए लास्ट मोमेंट तक वेट ना करें, फीस पहले ही पे कर दे ताकि फॉर्म रिजेक्ट होने का रिस्क ना रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम पैटर्न की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम में के लिए प्रिपरेशन शुरू करने से पहले। एसएससी इस बार भी एग्जाम को 3 लेवल्स में कंडक्ट करेगा। पहला लेवल उन कैंडिडेट्स के लिए जो 10th पास है, दूसरा लेवल उनके लिए जो 12th पास है और तीसरा उनके लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की स्टडी कर रखी है। सभी लेवल्स का पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ड्यूरेशन होगा 60 मिनट। लेकिन अगर आप स्क्राइब वाले कैटेगरी में आते हो तो आपको 80 मिनट्स दिए जाएंगे। पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल और सेम रहेगा सभी लेवल्स के लिए। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 4 सेक्शंस में। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, लेकिन क्वेश्चन हर गलत जवाब पर 0.5 मार्क का नेगेटिव मार्किंग भी होगा, इसलिए तुक्का मारने से पहले जरूर सोचें। पहले से ही अपनी प्रिपरेशन को सेक्शन वाइज डिवाइड करो और मॉक टेस्ट देना शुरू करो। एसएससी का पैटर्न टफ नहीं होता, लेकिन कंपटीशन हाई होता है, इसलिए स्मार्ट स्टडी जरूरी है। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न के बाद सबसे जरूरी चीज है सिलेबस। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का सिलेबस आपके क्वालिफिकेशन लेवल के हिसाब से अलग अलग होता है। तो अगर आप 10th, 12th या ग्रेजुएट हो, सभी के लिए एसएससी ने सिलेबस अलग सेट किया है। चलिए सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सबसे पहले आता है 10th लेवल। अगर आपने 10th पास किया है तो आपके सिलेबस में आएगा बेसिक मैथ, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा। साथ ही जनरल साइंस और जनरल इंटेलिजेंस जिसमें पजल्स, मैचिंग, सीक्वेंस, बेसिक लॉजिक वाले क्वेश्चंस आएंगे। आपको थोड़ा जनरल नॉलेज भी पढ़ना होगा जैसे भारत के पड़ोसी देश, कल्चर, हिस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 12th लेवल की बात करें तो अगर आप 12th कैंडिडेट पास हैं तो आपका मैथ लेवल थोड़ा ऊपर होगा जिसमें अर्थमेटिक प्लस ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ा ग्राफ्स एंड अलजेब्रा भी आएगा। इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जैसे टॉपिक्स रहेंगे। जीके और रीजनिंग का लेवल भी 12th स्टैंडर्ड के बराबर का होगा। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के एस्पिरेंट्स हैं तो सिलेबस थोड़ा और डीप होता है। मैथ्स में आते हैं एडवांस अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और डाटा इंटरप्रिटेशन। रीजनिंग सेक्शन में आपको पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, स्टेटमेंट, कंक्लूजन जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जीके में करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक पर फोकस होगा। और इंग्लिश सेक्शन में थोड़ा होगा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज। हर लेवल का सिलेबस मैनेजेबल है, बस स्मार्ट तरीके से पढ़ो, टॉपिक वाइज तैयारी करो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जरूर सोल्व करो। सिलेबस में कंफ्यूज होने की जगह स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करो, डेली टारगेट सेट करो और धीरे धीरे पूरी तैयारी करो। तो दोस्तों एसएससी की इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस काफी सिंपल और ट्रांसपेरेंट है। कोई एक्स्ट्रा राउंड नहीं, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले आपको देना होगा एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हमने आपको एग्जाम पैटर्न में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इस रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। सबसे बड़ी बात, इस भर्ती में इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। हाँ सही सुना आपने, कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। इसलिए परफॉर्मेंस सिर्फ आपके एग्जाम हॉल के अंदर डिसाइड करेगी कि आप क्वालिफाई करोगे या नहीं। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वहां आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे जैसे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी प्रूफ, आईडी प्रूफ एक्सेट्रा। कुछ पोस्ट के लिए अगर एसएससी ने स्किल टेस्ट मेंशन किया है जैसे टाइपिंग, डाटा एंट्री, कंप्यूटर टेस्ट, तो वो भी कंडक्ट होगा। लेकिन दिक्कत की बात यह नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका मतलब पास फेल बेस्ड होता है, मार्क्स काउंट नहीं होते फाइनल मेरिट में। तो दोस्तों एसएससी की इस भर्ती में गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि हर डिजर्विंग कैंडिडेट्स को इक्वल मौका मिल सके। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट दी गई है और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हो तो आपको 10 साल से लेकर 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, डिपेंडिंग करता है कि आप किस कैटेगरी से आते हो। इसके अलावा विडो वुमन, डाइवोर्स वुमन, एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर छूट अवेलेबल है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिए, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी या रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वैलिड और अपडेटेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एसएससी या यूजर डिपार्टमेंट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोले तब तक आपका सर्टिफिकेट रेडी और वैलिड डेट का होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट एब्सेंट या गलत हुआ तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो उसका प्रूफ टाइम पे अपलोड करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई दिक्कत ना हो। कभी कभी छोटी सी लापरवाही सिलेक्शन को मिस करवा दो। तो दोस्तों एसएससी की इस भर्ती का एग्जाम पूरे भारत के 9 रीजनल जोन्स में कंडक्ट किया जाएगा। आप जहां भी रहते हो आपके आसपास कोई ना कोई एसएससी एग्जाम सेंटर जरूर होगा। कुछ बड़े सिटीज जहां एग्जाम होंगे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, पटना, चेन्नई, गुवाहाटी और भी कई शहरों में सेंटर्स मिलेंगे। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको 3 एग्जाम सिटीज का प्रेफरेंस देना होगा, तो सिटी वाइज चूज करो जहां जहां आपको कन्वीनियंस होती है, ट्रैवल करने का प्रेशर ना हो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की जो फॉर्म भरते वक्त और एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। सबसे पहले अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। एक फॉर्म से मल्टीपल पोस्ट अप्लाई नहीं होंगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म में क्लेम करते हो जैसे क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, एज प्रूफ, उनका वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ चेक करना होगा और गलत इन्फो मिलने पर फॉर्म तुरंत कैंसिल हो जाएगा। एडमिट कार्ड और एग्जाम का रिजल्ट सिर्फ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी होगा, इसलिए फेक वेबसाइट से सावधान रहे और अपडेट्स रेगुलरली चेक करते रहे। फॉर्म भरते वक्त हर डिटेल को 2 बार चेक करो, छोटी सी गलती भी रिजेक्शन की वजह बन सकती है। सिटी प्रेफरेंस और डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त खास तर्क। दोस्तों एसएससी की ये भर्ती आपके लिए एक सुनहरा अवसर है जिसमें 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक सभी के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है। तो देरी मत कीजिए, फॉर्म भरिए, तैयारी शुरू करिए और अपना सरकारी कैरियर की नींव रखिए। हो सकता है आपका सपना इसी बार पूरा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्दी मिलते हैं एक नई नौकरी अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।